लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है, लेकिन इस बीच चीन की टेंशन बढ़ गई है। भारत के 5 राफेल से डरकर चीन ने अपने होतान एयरबेस पर 36 बमवर्षक विमान उतार दिए हैं। एलएसी के नजदीक चीन के होतान एयरबेस में गजब की हलचल है और ऐसा लग रहा है कि चीन ने अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट अमेरिका से भी है, जो अब खुलकर न केवल भारत के पाले में आ खड़ा हुआ है, बल्कि हर मोर्चे पर दावा मजबूत भी कर रहा है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो में आपको लद्दाख पर ताजा जानकारी से रूबरू करवाने वाले हैं। फिलहाल क्या है ताजा स्थिति? दोस्तों, लद्दाख के पेंगोंग और देपसांग 2 ऐसे इलाके हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं अब भी आमने सामने जमी हुई हैं। कई दौर की मैराथन बैठकों के बाद भी चीन इन इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेंगोंग एरिया में चीनी सेना लंबे वक्त से भारतीय इलाके में घुसी हुई है। भारत चाहता है कि पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में मौजूद पीएलए के 3000 से ज्यादा सैनिक अपनी पुरानी स्थिति यानी सिरिजप 1 और 2 में लौट जाएं। कई राउंड की बातचीत में भी चीन इस पर राजी नहीं हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेसफा की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक फोक्सहोल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की उपस्थिति बनी हुई है। वहीं इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक भी फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच में धन सिंह थापा पोस्ट की तरफ पीछे हटे हैं। इस इलाके में भारत परंपरागत तौर पर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता आया है, जबकि चीन के सैनिक इस फिगर के पीछे पेट्रोलिंग करते थे। क्या कह रहा है चीन? चीन ने गलवान में 15 जून को हुई हिंसा को लेकर उल्टा भारत पर आरोप लगाए हैं। भारत में चीनी दूतावास की मासिक पत्रिका चाइना इंडिया रिव्यू के जुलाई अंक में कहा गया है कि भारत को 15 जून को गलवान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के मामले की जांच करानी चाहिए। दोनों देशों के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इनका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। इस पत्रिका में 17 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को 2 टूक लहजे में आक्रामकता के लिए चीनी सेना को दोषी बताया था। इस बातचीत के दौरान चीनी विदेश मंत्री ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने भारत से कार्रवाई की मांग भी की थी। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को सीमा विवाद के कारण चीन से अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। हर देश में रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अमेरिका ने खुलकर दिया भारत का साथ। अमेरिका के 2 शक्तिशाली सीनेटर्स के समूह ने सीनेट में एक प्रस्ताव रखकर भारत के प्रति चीन की आक्रामकता की आलोचना की है। भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का लक्ष्य दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति बदलना था। सीनेट में बहुमत की पार्टी रिपब्लिक के व्हिप सीनेटर जॉन केर्निन और खुफिया मामलों पर सीनेट की प्रवर समिति के रैंकिंग सदस्य सीनेटर मार्क वार्नर का यह प्रस्ताव चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों के बाद आया है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने भारत के बेहद करीब वाले इलाके में अपने घातक परमाणु बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। दरअसल चीन भारत की सीमा से लगे अपने इलाकों में नए हवाई अड्डे बना रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने लद्दाख के पास स्थित अपने सैन्य ठिकानों पर अपनी परमाणु मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया है। लिहाजा चीन की इस जोरदार सैन्य तैयारी का जवाब देने के लिए अब अमेरिका ने अपने नौसैनिक अड्डे डियागो गार्सिया पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बमवर्षक B-2 स्प्लिट स्टिल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी B-2 स्प्लिट दुनिया का सबसे खतरनाक बमवर्षक विमान माना जाता है। एक बॉम्बर में कई टन बम तैनात किए जा सकते हैं। अमेरिका इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में इनकी सेवाएं ले चुका है। अमेरिका का डियागो गार्सिया नौसैनिक बेस भारत के साथ साथ पूरे हिंद महासागर में बेहद खास है। राफेल से टेंशन में चीन। भारत के राफेल का अभ्यास शुरू होते ही चीन फिलहाल टेंशन में दिख रहा है। राफेल के आते ही सारा खेल और सारे समीकरण बदल चुके हैं।
28 जुलाई को चीन ने आनन फानन में अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बमवर्षक हैं जो रूस में बने हैं, 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट जेट्स हैं, 2 KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। अगर राफेल से पहले वाली स्थिति की बात करें तो होटन में उससे पहले भी चीन के बम वर्षक मौजूद थे, लेकिन केवल 12 की तैनाती की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 36 कर दिया गया है। ये करीब 300% का इजाफा है। चीन को यह भी पता है कि होतान से उसके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं हैं। भले ही आप सुनते आए हों कि चीन की फौजी ताकत दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस रीजन में, जिसे जिनजियांग रीजन कहा जाता है, मुश्किल टेरेन की वजह से उसके पास ढंग की एयर स्ट्रिप नहीं है। युद्ध की स्थिति में चीन के बमवर्षक सिर्फ होतान एयरबेस से ही उड़ान नहीं भरेंगे, वो काशगर और नगारी कुंशा एयरबेस से भी उड़ान भर सकते हैं, लेकिन लद्दाख से काशगर की दूरी 350 किलोमीटर और नगारी कुंशा से 190 किलोमीटर है। चीन के बमवर्षक उतनी दूरी से जब आएंगे तो भारत बड़े आराम से उनसे निपट सकता है।